देखो बच्चों, आज हम करेंगे व्रत की एक्टिविटी, है ना। व्रत कैसे बनता है, व्रत को समझेंगे हम, है ना। व्रत का स्ट्रक्चर कैसे है, व्रत क्या है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं व्रत के। ठीक, ये हमारा बीच में बिल्कुल सेंटर में एक बिंदु है। बिंदु भी कैसा है, बिल्कुल स्थिर, कांस्टेंट, यहाँ से कहीं भी नहीं हिलेगा, है ना। ये बिल्कुल ऐसे यही कांस्टेंट रहेगा, हिलेगा नहीं यहाँ से। अब यहाँ पर हम इस स्थिर बिंदु से, है ना, यहाँ से हम बराबर दूरी पर एक बिंदु हमने ये लिया, ये बिल्कुल बराबर दूरी पर। ये सारे बिंदु हमारे कैसे हैं, इस स्थिर बिंदु से बिल्कुल बराबर दूरी पर हैं। ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये बराबर दूरियों पर हमारे बिंदु हैं। ठीक, अब ये जो बिंदु है हमारे, इन बिंदु का एक पथ भी होगा, है ना। पकड़ो बेटा, ये जो बिंदु है हमारे, इनका एक पथ होगा ना, रास्ता होगा। अगर हम यहाँ से शुरू करें, जैसे हमने यहाँ से डिस्टेंस ली और हम इस पर हम ऐसे चलें, ऐसे इस बिंदु पथ पर, ये जो बिंदु है इतने सारे, इन बिंदुओं पर हम एक रास्ता बना लेते हैं, एक पथ बना लेते हैं, और जहाँ से हमने शुरू किया वहीं पे हमने इसको स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे एक हमारी क्या बनी, एक स्ट्रक्चर बनी ना, है ना, एक आकृति बनी। इस आकृति को ही, इस बिंदुओं के पथ को ही हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। ठीक, तो अगर हम हमसे कोई पूछे कि व्रत क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, क्या बताएंगे हम, एक स्थिर बिंदु से बराबर दूरियों पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है वो क्या होता है, व्रत होता है। तो व्रत समझ में आ गया सबको, व्रत क्या होता है। और ये जो स्थिर बिंदु होता है इसे हम क्या कहते हैं, केंद्र, सेंटर, ठीक है। और व्रत को क्या कहते हैं, सर्किल। इस स्थिर बिंदु को कहते हैं सेंटर और इस व्रत को कहते हैं सर्किल। अब ये जो हमारी बराबर दूरियां थी, ये वाली इस स्थिर बिंदु से ये जो बराबर दूरियां हैं हमारी, ये वाली दूरी, ये हमारी दूरी, इनको क्या कहते हैं हम, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है बेटा। अब ये जो हमारा व्रत का जो ये रास्ता है ना, ये वाला बिंदुओं का, इसको हम व्रत की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। व्रत का केंद्र, व्रत की ये परिधि हो गई, और इस स्थिर बिंदु से, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। क्या होती है गुंजन, त्रिज्या होती है। अब देखो, अब ये पकड़ो बेटा, ये एक बिंदु है परिधि पर स्थित, है ना, ये परिधि का बिंदु है ना। और परिधि पे तो और भी बहुत सारे बिंदु हैं, है ना। अगर हम इस बिंदु को परिधि के दूसरे बिंदु से मिलाते हैं, पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, वो एक परिधि का बिंदु, ये एक परिधि का बिंदु, ठीक है। परिधि के एक बिंदु को दूसरे बिंदु से परिधि के मिलाते हैं, तो इसका हम क्या नाम रखेंगे, इसका भी नाम होगा ना, जीवा। वेरी गुड, क्या नाम है इसका, जीवा। ओके। अब देखो, अब हम थोड़ा चेंज लाते हैं यहाँ पे। अब परिधि का हम दूसरा बिंदु लेते हैं, ठीक है। अब एक बिंदु और लेते हैं हम, परिधि का दूसरा बिंदु, है ना। एक बिंदु हमने ये ले लिया, ये क्या है, ये भी व्रत की क्या है, जीवा है। लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा चेंज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये वाली जीवा जो है सेंटर से होके जा रही है ना। ये वाली जीवा सेंटर से होके जा रही है। तो अब इसका नाम हमें कुछ और रखना पड़ेगा, जीवा स्पेशल नाम रखेंगे। इस जीवा का क्या नाम होगा, है ना, व्यास होगा इसका नाम। और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम डायमीटर। कहते हैं डायमीटर। तो अब बताओ, जीवा हम किसे कहते हैं निशान, एक परिधि की बिंदु से दूसरी परिधि की बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और यही जीवा अगर केंद्र से, सेंटर से होके जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। और देखो, ये जो व्यास है ना, ये व्रत को दो हिस्सों में बांटता
दो हिस्सों में बांट रहा है, वो भी कैसे हैं? बिल्कुल कैसे हैं? यानी आधा आधा। और आधे को हम क्या कहते हैं? अर्ध। तो क्या हो गया? एक अर्धव्रत ये हो गया और एक अर्धव्रत ये हो गया। ये हो गया। दो अर्धव्रत हो गए, है ना? अब इसमें हम एक चीज देखो, हमने यहाँ पे एक जीवा हमने ये बनाई थी, एक जीवा। चलो चेंज करते हैं, दूसरा बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु ये हो गया, ठीक है? देखो ये भी क्या है? जीवा है ना? जीवा है ना? वृत्त परिधि के दो बिंदु मिला दिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वृत्त के एक पार्ट ये हो गया, एक वृत्त का ये पार्ट ये हो गया, दो भागों में बट गया फिर से। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये वाला पार्ट तो कैसा है? छोटा है, और ये वाला पार्ट बड़ा है। तो इस वाले पार्ट को, इस वृत्तखंड को हम क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे? और इस वृत्तखंड को क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। अब देखो लघु वृत्तखंड है ये, तो जो एक परिधि का पार्ट होता है ना, ये वाला, जैसे इसको मान लो, है ना, या इससे ले लो ये वाला पार्ट, ये क्या है? चाप। तो ये क्या है हमारा? लघु चाप। इस बिंदु को ले लो, देखो ये वाला बिंदु ले लो, ये वाला बिंदु ले लो, है ना? तो ये क्या है हमारा? लघु चाप। और देखो यहाँ से इस बिंदु से लेके इसको पूरे को ऐसे मिला दो, ये क्या चाप होगा हमारा? दीर्घ चाप। ये लघु चाप, ये दीर्घ चाप, है ना? अब तुम मुझे बताओ कि अंकिता बताएगी कि ये जो बीच में एक स्थिर बिंदु है, ये कहीं से नहीं हिल रहा है ना? तो इसका हम नाम हमने क्या रखा? क्या है ये? हाँ, स्थिर बिंदु है, लेकिन स्थिर बिंदु का नाम क्या है? ये व्यास है, ये केंद्र है। भूल गए, कोई बात नहीं, अब याद रखना है ना, ठीक है बेटा? और ये हमारी क्या है? ये बराबर दूरी पर बिंदु है, इस केंद्र से बराबर दूरी पर बिंदु है। तो इस केंद्र से परिधि तक की दूरियां ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे? इसको बताएगा नक्श। त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। वेरी गुड। इसको हम कहेंगे केंद्र से, इसका मतलब क्या? केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, ठीक है? अब इस परिधि के दो बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो ईशान बताएगा क्या होती है ये? मैम दो बिंदु। हाँ मैम जीवा किसे कहते हैं हम? मैम परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा कहलाती है। हाँ, जब हम परिधि के दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो दूरी क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। और अब केशव बताएगा कि यही जीवा, एक बिंदु हमने ये ले लिया, चलो इसको छोड़ते हैं, ये वाला बिंदु लेते हैं। आपके ये वाला बिंदु परिधि का हमने एक बिंदु ये लिया, ठीक है? पकड़ो, एक बिंदु हमने परिधि का ये वाला लिया, तो ये वाली जीवा हमारी जीवा ही है ना? ये जीवा केंद्र से होके जा रही है। तो केशव बताएंगे कि ये इस जीवा को हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं, है ना? और अब इसी जीवा, देखो ये जो व्यास है, ये क्या कर रहा है? व्यास वृत्त को दो आधे आधे हिस्से में बांट रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? दोनों को अर्धवृत्त। क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे, ठीक है बेटा? आप इधर से पकड़ो, ये वाला बिंदु ये पकड़ेगा, एक बिंदु परिधि का, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी दो हिस्से में बट रहा है, ये वृत्त के दो खंड हो रहे हैं ना? तो आरब बताएंगे कि ये वाले खंड को हम कैसे, ये छोटा खंड है ना, तो हम इसको कौन क्या कहेंगे? एक छोटा खंड और एक बड़ा खंड। अमन बताओ, ये वाला खंड कैसा है? लघु खंड। लघु वृत्त का है तो लघु वृत्त खंड, ठीक है ना? अनमोल, ये वाला ये कैसा है वृत्त? ये वाला खंड, ये वाला देखो ये ना बड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नैना। हाँ, वृत्त
बताओ।